દો ટાબર રહ્યા પછી કે મારી મેન્ટલ સ્થિતિ સહી નહીં રહ્યો તો થારી થારી भी खराब। मैं हूँ अभी मायके में और सुबह सुबह बहुत सारी गप्पे मारने के बाद में अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। अब आप लोग बोलेंगे कि मायके में कौन काम करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन इधर उधर बैठ के मोबाइल में टाइम पास करने से तो अच्छा कि काम में थोड़ी सी हेल्प करवा के सब लोग साथ में बैठ करके टाइम स्पेंड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक दूसरे के साथ में बातें करते करते टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं व्लॉग भी नहीं कर पाती हूँ और ऐसा लगता है ना व्लॉग तो हम बाद में भी कर लेंगे, कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं तो एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा एंजॉय कर लें और टाइम अच्छे से स्पेंड करें। आज मैंने सुबह से लेकर के रात तक का वीडियो शूट किया है, लेकिन बहुत ही कम क्लिप शूट किए हैं क्योंकि मुझे याद ही नहीं आता यहाँ पर कि मुझे व्लॉग भी करना है। इधर व्लॉगिंग बन रही है, अब इस साइड देखिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये दो टाबर રહ્યા પછી કે મારી મેન્ટલ સ્થિતિ સહી નહીં રહ્યો તો થારી થારી भी खराब। मारी पहला खराब हुई है, अच्छा मम्मी भी हुई है। हमारी तो हम थारी भी खाता है बराबर चले मारी। मैं एक दिन स्कूटी चाबी दुकान में ताला लगा दो चाबी लगाई मैं हमसे खुले मैं जा के नहीं रही चाबी मैं जानिदा मम्मी को रोटियों के बट फिर टिप्पण मैं और मेरा भाई अपनी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स। हम दोनों राजस्थान में बात कर रहे थे, पता नहीं आपको समझ आई या नहीं। मेरा भाई एक बार अपनी स्कूटी की चाबी से शॉप को ओपन कर रहा था, शॉप ओपन ही नहीं हुआ और मैंने बोला कि ये तो फिर भी ठीक है, मैं तो रोटियां बेल करके सीधा टिफिन में डाल देती हूँ बिना सेक के। तो कभी कभी ऐसी मेंटल हेल्थ हो जाती है। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हूँ अपने मायके में और अभी सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। सुबह का टाइम है, कुछ काम हुआ है कुछ काम बाकी है। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया, तो मैंने सोचा आज एक व्लॉग शुरू कर देती हूँ। मैंने झाड़ू लगा दिया है, भाभी लगा रही है पोछा और मेरी बहन कर रही है बर्तन साफ और मम्मी कर रही है खाने की तैयारी। तो सब लोग सुबह सुबह अपने काम में बिजी हैं। लेकिन मायके में ये चीज़ है कि कोई भी काम का प्रेशर नहीं रहता है। आपको जो काम ठीक लगे, जो काम आपके आगे है वो काम आप कर लो, कोई भी फिक्स नहीं है कि ये काम यही करेगा। फिर हम लोग गए अपने बड़े पापा के वहाँ। यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं मेरे। कुछ रिलेटिव्स के घर तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, लेकिन इतनी गर्मी है और इतनी धूप है, सुबह 8-9 बजे ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। शाम को मतलब लगभग जब तक धूप रहती है ना शाम को 7-8 बजे तक, तब तक यहाँ पर इतनी गर्मी रहती है। तो हम लोग कार में गए थे। उसके बाद में हमने की शॉपिंग, बहुत कुछ लेना था, मेरी बहन को भी लेना था, मुझे भी लेना था। तो शॉपिंग करते टाइम तो बिल्कुल भी वीडियो बनाया नहीं हमने, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है और बाहर जाएँ और पानी पूरी ना खाएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने खाई पानी पूरी और फिर घर से फ़ोन आ गया था कि घर पर कोई रिलेटिव्स आए हुए हैं। घर पर आके हमने की बहुत सारी बातें। उसके बाद में खाया खाना। मम्मी ने बनाई थी दाल ढोकली। यहाँ पर हम ज़्यादातर दाल ढोकली और दाल बाटी ही बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेस्ट हमें जितना अच्छा लगता है ना उतना कहीं का भी नहीं लगता है। मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों ही बहुत अच्छी दाल ढोकली और दाल बाटी बनाते हैं। अभी ये छुट्टियों का टाइम, तो यहाँ पर अभी सब लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सारे रिलेटिव्स यही रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम से, कुछ लोग बाहर रहते हैं, भैया भाभी दीदी वगैरह सब लोग बाहर रहते हैं। तो जो दीदी वगैरह है वो तो अपने मायके आई हुई होती है, तो उनसे मिलना हो जाता है, और जो भाभी है वो बाहर रहती है तो एक बार यहाँ पर अपने जो भी लोकल ससुराल है वहाँ आती है, उसके बाद में मायके जाती है, तो सबसे मिलना हो जाता है। तो छुट्टियों का टाइम तो मुझे बेस्ट लगता है यहाँ पर। फिर हम लोग गए पाल बालाजी। हमको कब से जाना था लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ काम हो जाता है या फिर गेस्ट आ जाते हैं तो टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। तो इस दिन था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हम गए ना, इतनी शांति से हमने दर्शन किए। ट्यूसडे और सैटरडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी के दिन थोड़ा कम रहती है, तो शांति से दर्शन हो जाते हैं।
बिल्कुल छोटा सा व्लॉग है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर मुझे। और यहाँ मुझे व्लॉग बनाना याद ही नहीं आता है, एक दूसरे के साथ में इतना बिजी हो जाते हैं काम में, घर में, इधर उधर, कभी कोई आ जाता है, कभी हम कहीं चले जाते हैं, तो मैं भूल ही जाती हूँ रिकॉर्ड करना। लेकिन इस दिन मैंने पूरे दिन याद रख के छोटी छोटी क्लिप्स ही रिकॉर्ड की है, लेकिन ज़रूर रिकॉर्ड की है ताकि आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।